तो आज मैंने सोचा कि यार मैं अपने व्यूअर्स को कुछ अपनी ज़िंदगी की कहानी जो है वो बहुत सारी कहानियाँ हैं, उनमें से जो दिलचस्प कहानियाँ हैं वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि उसमें कुछ सबक भी है। या आप समझ लें कि अगर आप लाइक रीडिंग बिटवीन द लाइंस कि यार अगर ऐसा हुआ तो उसमें आपने क्या लर्न किया। तो बात चल रही थी बेग साहब की। तो जब मैं लाइन में सहम्स की खड़ा था तो वो साहब मुझे देख के मुस्कुराए, और जब मैं अपना चेकआउट कर लिया और वो साहब जो थे वो भी चेकआउट करके निकले, तो उन्होंने वहाँ से हमारी गपशप शुरू हो गई। सलाम से पहले बात चली और सलाम के बाद उन्होंने पूछा मुझसे कि आप पंजाबी बोल रहे हैं, क्या आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं? तो मैंने उनको बताया कि मेरी पैदाइश लाहौर की है और पंजाब से हूँ मैं, ताल्लुक़ मेरा। तो वो बड़े खुश हुए कि यार को पंजाबी बोलने वाला मिल गया। और उनका स्टोर था टाइलर में ही। और बेग साहब एक बहुत ही हलीम किस्म की तबीयत थी उनकी, बड़ी खुशगवार किस्म की पर्सनैलिटी थी उनकी। मुझे आप समझें कि आई फेल्ट सो कंफर्टेबल विद दिस जेंटलमैन कि उन्होंने मुझे इनवाइट कर लिया खाने पे। उन्होंने कहा कि राजा साहब आप जो है ना, माइंड यू दिस वाज 25 इयर्स अगो, तो उन्होंने मुझे अपने अपार्टमेंट में इनवाइट किया कि भाई अगले हफ्ते जब आएंगे आप यही शॉपिंग करने, तो मैं आपके लिए जो है कोयल्स जो है ना वो पकाऊंगा, हलाल कोयल्स। तो उन्होंने ऐसा ही किया जिस तरह हम गुजरांवाले वाले जो लोग हैं वो चिड़े खाते हैं, तो उन्होंने उसी स्टाइल के ना कोयल्स बनाए, बटेरे। और एक बहुत ही अच्छा उन्होंने एक एहतमाम किया। एक छोटा सा अपार्टमेंट था, एक बेडरूम का, और उसमें तो मैंने बड़ा अच्छा फ़ील किया। और ऐसा फ़ील हुआ कि जैसे कोई मेरा रिश्तेदार जो है ना वो मुझे बड़े अरसे के बाद मिला, इतनी मोहब्बत से, खुलूस से। अगर मैं उस वक्त, मेरी उम्र जो थी शायद 32 साल या 31 साल थी, और उनकी थी अबाउट, ही वॉज इन हिज लेट 40s, अर्ली 50s में थे वो। डिफरेंस था एज का, मगर वो बड़ी इज्जत से बात करते थे मुझसे। मतलब आई मीन इज्जत इस तरह है कि आप जनाब करके, मतलब तू तड़ास भी कर सकते थे, जो मैं माइंड ना करता क्योंकि मुझसे बड़े थे वो। बात चलते चलते एक लेवल पे ऐसे आई, मैंने पूछा कि आप करते क्या हैं? तो उन्होंने बताया कि नहीं गई भाई, टाइलर टेक्सास में उनका एक छोटा सा गैस स्टेशन है, और वो ज़रा मजहबी होने की वजह से वो उन्होंने कोई बियर वाला स्टोर या जिसमें अल्कोहल बिकती है वो नहीं लिया। वो एक हाईवे पे एक छोटा सा एक स्टोर था, बहुत खूबसूरत, टाइलर 64 मेरा ख्याल है एग्ज़िट है टाइलर में। तो वो I-20 के ऊपर उनका एक छोटा सा स्टोर था जो लीज़ किया हुआ था, और एक पार्टनर के साथ जो कि इंडियन पार्टनर था उनका, और वो चाह रहे थे कि वो अपना एक स्टोर ले लें, मगर जिसमें बियर ना बिके। और उस ज़माने में मेरे पास कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी थी कि मेरे पास अपना एक स्टोर था पैलेस्टीन में, चली गई, और एक जो स्टोर था मेरा वो मैंने लीज़ किया हुआ था किसी कंपनी से। तो मैंने उनको, उस कंपनी को फ़ोन किया। अब उसके दौरान हमारी जब वो खाना वाना हुआ, लंच हुआ, डिनर हुआ, जो भी, तो उसमें हम फिर उसके बाद हमारी रोज़ जो है टेलीफोन पे, सेल फ़ोन पे बात होती थी। और वो मेरे हम सफ़र थे, हम सफ़र इस तरह कि मेरी जो रिहाइश थी वो आर्लिंगटन टेक्सास में थी, जो कि 90 मील दूर थी मेरे बिज़नेस से। तो मैं 2-3 दिन जो है अपने कारोबार पे गुजारता था, 4 दिन, और 2-3 दिन जो है ना मैं घर आ जाता था। और जब घर आता था तो वो जो एक 1.5 घंटे की ड्राइव होती थी उसमें उनसे खूब बातें होती थी।
उनके पास्ट की, उनकी तजुर्बात की। तो वो एक बहुत अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। उनके वालिद और उनके जो दादा थे, शायद वो जज थे लाहौर में। लाहौर की बड़ी एक रिनाउंड फैमिली से ताल्लुक़ था उनका। और उनकी शादी भी एक अच्छी फैमिली सियालकोट में हुई थी। तो हमें अच्छा रहा उनके साथ, बड़ा ही मज़ा आता था उनसे बातें करते हुए। मैं आपको उनके बारे में, मैं इसलिए बात ये तमहीद बांध रहा हूँ कि आपको बताऊँ कि वो पर्सनैलिटी कैसे थे, और उनकी वो जब उन्होंने अपनी एक स्टोर ख़रीदा तो उसके बाद उनके साथ क्या हुआ। अब क्या हुआ कि मैंने उनको एक स्टोर जो है एक रेफ़र किया अपने जो जिनसे मैंने लीज़ किया हुआ था। तो उन्होंने जैक्सबरो एक जगह है यहाँ पे टेक्सास में, जो कि फोर्ट वर्थ टेक्सास से कोई 60 मील नॉर्थ की तरफ है। वो स्टोर ख़रीद लिया, कट द स्टोरी शॉर्ट। वो ड्राई स्टोर था और जैक्सबरो हाईवे के ऊपर था। जैक्सबरो जो टाउन में था, तो उनके मेरा ख्याल है 20-25-30 हज़ार डॉलर में उनके पास एक ऐसा चलता हुआ स्टोर आ गया जिससे उनको 5 से 6 हज़ार डॉलर सेविंग थी अगर वो ख़ुद काम करते। तो उन्होंने ऐसा ही किया कि वो वाला स्टोर उन्होंने अपने पार्टनर को बेच दिया, वहाँ से थोड़ी सी रकम ली और फिर उसमें थोड़ा सा ऐड करके उन्होंने वो स्टोर ले लिया। अच्छा, अब मजबूरी उनकी ये थी कि वो पाकिस्तान जा नहीं सकते थे क्योंकि उनका ग्रीन कार्ड फंसा हुआ था। उन्होंने एक ईरानी औरत से शादी की थी और ईरानी खातून जो थी वो उनको छोड़ के चली गई। तो वो फंस गए बीच में। अब उनका इमिग्रेशन बीच में फंसा हुआ है कि अगर वो जाते हैं तो शायद वापस ना आ सकें। तो वो 5 साल से अपनी फैमिली के पास भी नहीं गए थे। उनका एक बरखुरदार था, सबसे छोटा शायद लड़का था और 3 लड़कियां थीं। और बच्चा जब जो छोड़ के आए थे तो वो मेरा ख्याल है 4-5 साल का था। एनीवेज, तो अब क्या हुआ कि बेग साहब ने अपने वो नए स्टोर पे जैक्सबरो में वो उसको मैनेज करना शुरू कर दिया, चलाना शुरू कर दिया। बहुत अच्छे। और उनका एक बड़ा अच्छा रेपुटेशन बन गया उस टाउन में। जैक्सबरो जो एक जगह है, अच्छा, ये टेक्सास में काफ़ी मुतासिब लोग रहते हैं जो कि हमारे ब्राउन चमड़ी वाले जो है ना, वो बाहर छोटे टाउन्स में पसंद नहीं करते। अपने वो काले तो करते ही नहीं हैं, तो हमें भी वो उनसे भी बदतर समझते हैं। मगर बड़ी हैरानगी की बात है कि जैक्सबरो एक जिसमें कि 90% गोरे लोग थे जो कि वहाँ के मुकीम थे, जो वहाँ पे कुछ सदियों से रह रहे थे। उनके साथ उनका उन्होंने रिलेशनशिप बनाया लोगों के साथ, क्योंकि वो एक छोटी सी हाईवे थी, उसके ऊपर वो स्टोर था। आपको एक किस्सा सुनाता हूँ कि बेग साहब कुछ बीमार हुए, तो मैं उनकी तीमारदारी के लिए मैं ड्राइव करके गया उनके पास। और ये टाइम था कोई 3-4-5 बजे का, 5 बजे का शायद टाइम था। तो मैं जब पहुंचा तो देखा कि वो उनके स्टोर में मैं पहुंचा। उन्होंने एड्रेस दिया था कि आ जाओ तो रात रहना यहाँ पे, गपशप लगाएंगे और फिर चले जाना। तो मैं उनके पास गया जब, तो बाहर लोग, एक हजूम था बाहर, लोग गैस भर रहे थे, पेट्रोल, और वो दरवाज़ा बंद था, उनका लॉक था। वो पूछा, मैंने कहा वो व्हाट हैपेंड? उन्होंने कहा जी बेग साहब इज़ प्रेइंग। तो बेग साहब जो है अपनी नमाज अदा कर रहे थे, और जब वो नमाज अदा करते थे तो वो लॉक कर देते थे दरवाज़ा, और लोग उनका इंतज़ार करते थे। वो गोरे उनका इंतज़ार करते थे कि बेग साहब नमाज पढ़ लेंगे तो वो हमें अटेंड करेंगे। अच्छा, बेग साहब ने कोई एम्प्लॉय नहीं रखा था। ये उनकी एक, मेरा ख्याल है, एक कमज़ोरी समझें ज़हनी तौर पे, कि वो शायद ट्रस्ट नहीं करते थे किसी पे, या वो नहीं चाहते थे कि मेरा जो प्रॉफिट है मैं अपना कहीं दे दूँ। मैं 5,000 जो घर भेजता हूँ या जो भी जितने भी वो भेजते थे घर पे, कि डिड नॉट वांट टू शेयर इट विद एनीबॉडी, विच मेक सेंस। उनकी कोई मजबूरी होगी या जो भी उनका निजी मामला था। मैं गया अंदर और वो देखा कि बेग साहब जो हैं अपना वो टोपी पहनी हुई है, रजिस्टर चला रहे हैं, लोग आ जा रहे हैं, और मैं हैरान हूँ कि यार ये लोग जो हैं इनके साथ कैसे। और वो बड़े ही प्यार से लोग उनको पुकारते थे मिस्टर बेग, और
उनके साथ बड़ी हंसी मजाक हो रही है वो, और वहाँ पे कुछ 4-5 बेंच पड़े हुए थे स्टोर के अंदर, और स्टोर में बुज़ुर्ग जो हैं उस वहाँ पे वो शाम को और सुबह के वक्त वो आके वहाँ पे बैठते और गप्पे लगाते थे। मगर उनकी जो कस्टमर सर्विस थी या उनका जो रवैया था वहाँ के लोगों के साथ, वो इतना अच्छा था कि टू दी एक्सटेंट के मैं जब वहाँ पहुँचा तो फ़ोन आया उनको सबवे से। वो थोड़ी आधा मील क्वार्टर माइल पे एक सबवे था, कि वो एक छोटा सा टाउन है वो। तो वहाँ से आया कि मिस्टर बेग, यू वांट योर वेजिटेरियन सैंडविच, आई कैन ड्रॉप इट ऑफ। तो मैं हैरान हुआ कि यार, वो एक गोरी जो ऑपरेटर है वहाँ की सबवे को चला रही है, वो उनको फ़ोन करके पूछ रही कि तुमने खाना है तो मैं लेके आऊँ। और फिर क्या था कि उनके कुछ करीब में ही एक बैंक था, जो कि वो एक ही बैंक था उस सिटी का, उस टाउन का। तो बैंक की जो मैनेजर थी वो आके ब्रेक साहब से उनका जो कैश का डिपॉजिट होता था वो लेके जाती थी। तो बड़ा ही मुझे अच्छा लगा कि एक, और ये 9/11 के बाद की बात है। जी हाँ, 9/11 के बाद की बात है कि लोगों में ऑलरेडी, हमारे मुसलमानों और ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों के लिए बहुत नफ़रत थी। और जो ख़ास तौर पे छोटे टाउन में, मैं अपनी मिसाल दूंगा आपको कि मेरे पास एक ट्रक स्टॉप था मेलाकॉफ टेक्सास में, कि मेरे पास मेरे एम्प्लॉई को आके उन्होंने वो उनके जो के जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो वो उन्होंने उसको आके तो ऐसे पेट उसको अपना शर्ट उतार के तो अपनी गन दिखाई उसको, मेरे एम्प्लॉई को, वो एक पाकिस्तानी थे, कि यहाँ से चले जाओ। मगर ऑन द कॉन्ट्रेरी बेग साहब के साथ ऐसा नहीं हुआ। बेग साहब के साथ मोहब्बत हुई, प्यार हुआ। ये कंटिन्यू करेंगे बात आपसे, और इतना ही हज़म करें क्योंकि कहानी बहुत एक टर्न लेने वाली है आगे। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि मुझे ये गेम जो है ना ये ख़त्म करनी है।